ये ऑर्डर जो मेल के माध्यम से यहाँ स्टाफ के लोगों को भेजा गया है, वो ऑर्डर भी मैं आपको सुनाना चाहता हूं कि क्या ऑर्डर इन लोगों ने दिया है। इट हैज कम टू द नोटिस CDMO सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट दैट सम आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक आर ओपन बाय employment staff without the presence of any employment doctor. It inform you that doctor expired, employment of doctor expired 12/11/2025 as no future extension has been approved by the SPO State Aam Aadmi Mohalla Clinic Cell. As per MOU, इन्होंने बोला है कि जो डॉक्टर थे उनका जो भी एक्सटेंशन था उसको अप्रूवल नहीं मिली है और कोई भी स्टाफ मोहल्ला क्लिनिक को ना खोले। ये क्लियर कट सरकार का ऑर्डर इनको दे दिया गया है। हम मोहल्ला क्लिनिक में 6 साल से अधिक वर्षों से कार्य रहे थे और एकाएक हमें जो है 30 तारीख को 30/10/2025 को हमें एक लेटर दिया जाता है, जिसे टर्मिनेशन लेटर हमें प्रोवाइड किया गया और एक साथ कम से कम 200 मोहल्ला क्लिनिक बंद कर दिए गए और उसके साथ में 600 से ज्यादा कर्मचारियों को इन लोगों ने घर पे बिठा दिया। दिल्ली सरकार ने हाल ही में राजधानी के 121 किराए के मोहल्ला क्लिनिकों को बंद कर दिया। सरकार का कहना है कि इन क्लिनिक में से सिर्फ कागज पर चल रहे थे और किराए के पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा था। इस कार्रवाई के बाद करीब 605 कर्मचारियों की नौकरी चली गई, जिससे इन क्लिनिकों पर निर्भर रहने वाले लाखों लोगों की सेवाओं पर असर पड़ने की आशंका है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के अनुसार जांच में सामने आया कि कुछ मोहल्ला क्लिनिक का वास्तविक अस्तित्व नहीं था, वे केवल दस्तावेजों में दर्ज थे। इन फर्जी क्लिनिकों के नाम पर हर महीने किराए और रखरखाव के बिल जारी हो रहे थे। इस वित्तीय अनियमितता के मद्देनजर सरकार ने तत्काल प्रभाव से 121 क्लिनिकों को बंद करने का आदेश दिया। इन क्लिनिकों में कार्यरत 605 कर्मचारियों को 2 सप्ताह का नोटिस देकर सेवा से हटा दिया गया। इनमें डॉक्टर, नर्स, लैब टेक्नीशियन, सपोर्ट स्टाफ शामिल है। कर्मचारियों ने आरोप लगाया है कि सरकार ने बिना समुचित जांच और पुनर्वास की योजना के अचानक यह कदम उठा लिया है, जिससे वे अब बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं। दिल्ली के कई इलाकों में मोहल्ला क्लिनिक गरीब और मध्यम वर्ग के लिए सस्ती और स्वास्थ्य सेवाओं का प्रमुख जरिया थे। अब इन क्लिनिकों के बंद होने से लोगों को सरकारी अस्पतालों की ओर रुख करना पड़ेगा, जहां भारी भीड़ और ज्यादा पड़ने की संभावनाएं है। दिल्ली सरकार की ओर से इस पूरे मामले पर अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। हालांकि सूत्रों का कहना है कि सरकार अब उन क्लिनिकों की पुनः जांच और पुनर्गठन की योजना बना रही है। आप सब लोग जानते हैं कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को दिल्ली में बने हुए 9 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है और साथियों, जिस झूठ के दम पे ये सरकार दिल्ली में बनी, ये भारतीय जनता पार्टी की 4 इंजन की सरकार, जिसमें पूरी भाजपा ने और देश के प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली के लोगों से, दिल्ली की जनता से ये वादा किया था कि हम अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा चलाई जा रही दिल्ली की जनहित की किसी भी योजना को बंद नहीं करेंगे। लेकिन साथियों, जैसे ही ये सरकार दिल्ली की सत्ता में आई, वैसे ही ये सरकार सारे के सारे अपने जो वादे थे उन वादों को भूल गई और दिल्ली की जनता को जिस बात का डर था, जिसके लिए दिल्ली के लोग कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार कभी गरीब आदमी की, आम आदमी की सरकार नहीं हो सकती है। तो आज साथियों, हमारे साथ यहां हमारे दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाओं की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले एक ऐसा मॉडल अरविंद केजरीवाल जी की सरकार के द्वारा स्वास्थ्य की दिशा में उठाया गया एक शानदार कदम, जिसको हम मोहल्ला क्लिनिक कहते हैं, जिसकी चर्चा पूरे देश विदेशों के अंदर हुई, जिस मॉडल को विदेश ने भी अपनाने का काम किया, उस मोहल्ला क्लिनिक में काम करने वाले स्टाफ, फार्मासिस्ट आज हमारे साथ यहां मौजूद हैं। और साथियों, आपको पता है कि लगातार ये लोग दिल्ली में अपना रोजगार बचाने के लिए, अपनी नौकरी बचाने के लिए दिन रात संघर्ष कर रहे हैं। और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बनी थी तो मुख्यमंत्री जी ने इन लोगों से यह आश्वासन देकर कहा था कि हम दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिकों को बंद नहीं कर रहे हैं,
हम आपकी नौकरी से आप लोगों को नहीं हटा रहे। ये वादा इन लोगों से किया गया था और अभी जब हम लगातार दिल्ली में बात बता रहे हैं कि मोहल्ला क्लिनिक बंद करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली के अंदर जा रही है, 4 इंजन की सरकार जा रही है, तो मैं आज ये दिखाने के लिए आपके सामने आया हूं कि आज 12 तारीख है और दिल्ली के सैकड़ों मोहल्ला क्लिनिकों पर जो खतरा मंडरा रहा था उनके ऊपर ताला आज लग चुका है।